बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और व्यूअर्स, आज एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी हमारी पाक फ़ौज को। व्यूअर्स, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी फ़ौज, अगर आप दुनिया की फ़ौजों को देखें तो उनमें से वन ऑफ द टॉप आर्मीज़ है। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी जो पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूशंस हैं, उनको तो कोई भी निगेट नहीं कर सकता। आपको पता है 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, 7 सितंबर, 8 सितंबर, इन सब मौक़ों पे हम हमेशा अपनी पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उसके साथ साथ उन लोगों को भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं जिन्होंने नेशन बिल्डिंग की तरफ पाकिस्तान को बनाने में अपना एक एफ़र्ट किया। लेकिन व्यूअर्स, पाक फ़ौज सिर्फ जंगी हालात में हमारे सपोर्ट और हेल्प नहीं करती। वैसे तो व्यूअर्स, आपको पता है कि दुश्मन हमें कब से मिटाना चाह रहे हैं, कब से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान ही ना रहे, नाउज़ुबिल्लाह, तो बस तफ़ार। लेकिन हालात तो ऐसे ही हैं कि कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हमारे मुल्क को अटैक करने की कोशिश करता है या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और इशू शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया है। हम कूलर में, पंखे में, एसी में सुकून से सो रहे होते हैं, सर्दी पड़ी होती है तो हीटर्स में सुकून से सो रहे होते हैं। लेकिन हमारी आर्मी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, हमारे सोल्जर्स हमारे नेशन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें सैलाब की, जब भी सैलाब आए हमारी आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट रहीं, ऑन बोर्ड रहीं, हर तरीके से उन्होंने एफ़र्ट्स करके हमारे मुल्क के लोगों को सेव किया और उनको महफूज जगहों पे रखा, आर्मी कैंप्स बनाए, उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया और उनका फिर सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करके निकाला नहीं, उनके खाने पीने, कपड़े लत्ते, इन सब की अरेंजमेंट्स करने की कोशिश की। सो व्यूअर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कंट्रीब्यूशंस को एक लम्हे के लिए भी निगेट नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे सोल्जर्स ने अपनी बाकायदा सैलरीज़ के एक एक पूरे दिन जो हैं वो कमिट कर दिए, जो लोग किसी भी प्रॉब्लम या किसी इशू में हैं। अगर हम बात करें अक्टूबर 5 के ज़लज़ले की, तो व्यूअर्स, अगर हमारी आर्मी ना होती तो आप सोचें कि क्या होता। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा आउट ऑफ द वे जाके ना सिर्फ पाकिस्तान में बट पाकिस्तान से बाहर भी अपने इर्द गिर्द के ममालिक की मदद करने की कोशिश करती हैं। जब तुर्की में आपको पता है कि ज़लज़ला आया था, इतने मामलात ख़राब थे, तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने उधर भी लोगों की मदद करने की कोशिश की। बिकॉज़ नो डाउट पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, एक तो इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंसान अच्छे होने के साथ साथ जो उनके अंदर जोश और बलबला है और उसके साथ साथ जो उनकी ट्रेनिंग है, वो आपको बहुत से इंटरनेशनल ममालिक में भी नहीं नज़र आती। तो सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। अब आज की बात, ये वाली बात करने का रीज़न बेसिकली ये है कि कल के दिन आपने देखा कि लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ये बात आम हुई कि बटग्राम में जो एक चेयरलिफ्ट थी, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे बच्चों को पहुंचाया जाता था चेयरलिफ्ट के थ्रू, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो उसकी 2 या 3 केबल थी, जिनमें से एक केबल रह गई, बाकी टूट गई। अब उस चेयरलिफ्ट में जो सारे लोग थे, वो स्पेशली बच्चे और अदर पीपल, आप ये देखेंगे तस्वीरें, तो वो उसके अंदर स्टक हो गए। और व्यूअर्स, ये बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि अगर वो गिरता, क्योंकि रोड नहीं थे और दूसरी चीज़ें थी, तो यही एक तरीका था ट्रैवल करने का। अब आप सोचें कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को रवाना करते हैं कि जाओ बेटा स्कूल जाओ, और इस किस्म का वाक़या हो जाए तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और ऑब्वियसली सारे लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने एक सेकंड नहीं लिया, इमीडिएटली वो एक्शन में आए। हेलीकॉप्टर डिस्पैच किए गए, आर्म्ड फोर्सेस के लोग दोनों एंड्स पे खड़े हुए थे कि किसी तरीके से इन लोगों को निकाल लिया जाए, इन लोगों को सेव कर दिया जाए। फिर एक एक करके लोगों को निकाला गया और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि क्या होगा, कैसे इनको निकाला जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, आप देखें कि सुबह से लेकर रात तक, जब तक एक एक बंदा इन्होंने नहीं सेव किया, तब तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने सुकून नहीं लिया। और अल्लाह का बड़ा करम है कि सब लोग सेव हो गए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और कोई बहुत बड़े डिज़ास्टर और ट्रेजिडी से हम लोग बच गए, जिसका क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ज़रूर जाता है। मैं पीटीवी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने का और हमारा ख्याल रखने का। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं वहाँ के मकामी लोगों को भी ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने भी बहुत ताउन किया और मदद की, और वहाँ के अगर मकामी लोग गाइड ना करते और साथ साथ सपोर्ट ना करते तो शायद ये मामला बहुत बिगड़ भी सकता था। सो वहाँ के मकामी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने उनका ख्याल रखा। सो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, कि कोई भी काम टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता। अगर हम सब साथ मिल के चलेंगे, साथ मिल के इन ऐसा जब कभी भी क्राइसिस आए या मसला है, तो अगर सब मिल के ताउन करके साथ बढ़ेंगे तो फिर इसी किस्म का पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। अब अल्लाह करे कि वो जो लोग सारे उसके ऊपर थे उस केबल कार में वो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज ना हो और इंशाल्लाह अपने स्कूल और बाकी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल अंदाज में वो रिज्यूम कर लेंगे। एंड आई होप कि एक ज़्यादा सेफ़ कोई तरीका जो है वो कोई क्रिएट किया जाए ताकि बच्चे जो है वो स्कूल अटेंड कर पाएँ। सो व्यूअर्स, ये कल के इंसिडेंट की अपडेट है। अल्लाह का बहुत करम है, एवरीवन इज़ सेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी कॉल करना है तो ज़रूर कॉल करें। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ तैयबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगैना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके साथ साथ आज बड़े पॉजिटिव मूड में भी हूँ क्योंकि कल रात को जब फाइनली ये एक खबर आ गई कि सारे बच्चे सब लोग सेव हो गए हैं, तो एक वो जो कहता है ना, रूह को सुकून भी मिल जाता है। बिल्कुल, बिकॉज यू सी बात ये है कि बंदा फिर इस एजिटेशन में ही रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, और उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। एंड यू नो बीइंग अ मदर आल्सो, कि लोगों के बच्चे थे, तकलीफ हो रही थी देख के, बट अल्लाह का शुक्र है कि सब मामला अच्छे से हो गया। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है। जी तैयबा जी, आज आप क्या बनाना सिखा रही हैं? आज हम बना रहे हैं पालक चिकन और उसके साथ बॉइल्ड राइस भी सर्व होते हैं, लेकिन हम तड़के वाले चावल बना रहे हैं। वैसे मैं पालक गोश्त खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आप चिकन खिला रही हैं तो वो भी ठीक है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं चिकन भी गोश्त ही होता है ना किस्म का। कहती हूँ हाँ जी, बट जो बहुत से लोग भी बाय द वे ऐसे भी हैं तैयबा जी, मैंने नोट किया, जो बीफ और मटन खाते ही नहीं, उनको जायका ही नहीं पसंद। और हर दूसरा बंदा आजकल ये करता है, तो बात क्योंकि चिकन कहते हैं कि एक हेल्दियर मीट है। हाँ जी। सो ये पालक चिकन की रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। पालक चिकन के लिए हम पालक यूज़ कर रहे हैं 2 किलो, मुर्ग का गोश्त 1 kg, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दूध 1 कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत। व्यूअर्स, पालक के लिए आपने क्या करना है, मैंने इसमें 2 kg मेंशन की है और जिस वक्त उसकी वेस्टेज निकलेगी सारी और हमारे पास बाकी जो है बॉयल्ड फॉर्म में 1 kg पालक रह जाएगी। और आपने सबसे पहले क्या करना है कि प्याज जो है हम गोल्डन ब्राउन करेंगे ऑयल में, और उसके साथ आप अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और चिकन ऐड करके अच्छी तरह उसको भून लेंगे, इवन कि उसका पानी भी चिकन का ड्राई उसी में ही हमने करना है। उसके साथ हम टमाटर और जितने मैंने मसाला ज़्यादा आपको बताए हैं वो सारे ऐड करके अच्छी तरह भुनाई करके फिर हम पालक ऐड करेंगे। पालक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट इन्हांस होगा या आप कह लें कि जो इससे इसका टेस्ट बढ़ेगा, वो हम मिल्क इस पर जब ऐड करेंगे, आपने दूध, बिल्कुल। तो उसमें क्या है, जब मैंने पालक बॉयल कर ली तो मैंने इसमें 1 कप दूध डाल के जो है ना उसको मैंने ग्राइंड किया। बिल्कुल ग्रीन कलर की है जी। अक्सर लोग जब पालक बनाते हैं तो बिल्कुल वो काले रंग की हो जाती बिल्कुल, है। पका के उसका पालक का रंग ग्रीन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ब्लैक। जी, ओवरकुक हो जाएगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या रहेंगे? उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते ना। यही तो बात मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि उसको इतना पकाएं किसी भी सब्जी या फल को, सब्जी को, कि वो ओवरकुक नहीं हो जाए। बिल्कुल। और इसमें हम जो है चिकन को गला के पालक ऐड करेंगे और अच्छी तरह जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो बस हमारी पालक जो है वो बिल्कुल तैयार होगी, देगी स्टाइल। बिल्कुल देगी स्टाइल। और एंड में जो है इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम। 2 टेबलस्पून आपने बिल्कुल एंड में इसमें क्रीम ऐड करनी है और आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आएगा इसमें। और तड़के वाले चावल मैं आपको बता देती हूँ, सिंपली जैसे हम घर में बनाते हैं, आपने प्याज गोल्डन ब्राउन करके उसमें ज़ीरा ऐड करके, बे लीफ जो आपके तेज़ पत्ता है वो, और थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करके अच्छी तरह उसका तड़का जो है वो तैयार कर लेंगे और उसमें हम चावल ऐड करेंगे। अभी मैं तो यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप चिकन स्टॉक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जितना उसमें रिक्वायर होगा बस चावलों को दम दें और पालक के साथ एंजॉय करें। वंडरफुल, दैट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। तो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा पालक चिकन। अब देखें ना, पालक भी एक बेहतरीन प्रोटीन है, मतलब चिकन में एक बेहतरीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। उसके साथ अगर आप पालक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आयरन और ज़्यादा, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो
गोश्त के साथ जब पालक को बनाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा आयरन रिच हो गया है, लेकिन पालक में भी आयरन एक नॉन हीम फॉर्म है ऑफ आयरन फौलाद की, तो वो अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो, और ये वंस अ वीक अगर आप अमल बना लें कि एटलीस्ट वंस अ वीक आपने पालक खानी है, उसके साथ कभी आपने पालक पनीर बना ली, आपने पालक गोश्त बना लिया, पालक के साथ हज़ार पालक आलू, हज़ार सब्जियां और डिफरेंट किस्म की चीज़ें उससे तैयार की जाती हैं। पालक का इस्तेमाल वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा वैसे तो करना चाहिए, बट हफ्ते में 1 दफ़ा तो कोशिश करें कि आप इसको यूज़ करें। एक तो जायका भी बहुत मज़े का होता है पालक का अगर अच्छी तरीके से बनाएं, और उससे फिर आपके अंदर जो है फ़ाइबर भी जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली हमारे निज़ाम हज़म और हमारी डाइजेशन को ठीक करती हैं। सो मेक श्योर दैट आप अपनी डाइट के अंदर फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ बात करती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स जितनी भी रिसर्च करती हूँ, जितना भी पढ़ती हूँ, हर जगह एट द एंड ऑफ द डे यही बात होती है कि हमारा पेट वो मेन एरिया है जहाँ पे हमारी सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो अगर पेट में आप अच्छी हेल्दी चीज़ें डालेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, आपकी बॉडी भी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके ऑर्गन्स बेहतर हो जाएंगे, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स, हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी। इसलिए राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना ऑन अ डेली बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफकोर्स हमने अपना नेक्स्ट सेगमेंट भी स्टार्ट करना है, और हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल ज्वाइन करने जा रहा है और वो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा अकम्पलिश्ड कपल हमारे साथ है और उनसे हमने बात करनी है उनकी बिज़नेस के बारे में। लेकिन उनकी बिज़नेस की बात करने से पहले व्यूअर्स आपको ये बताना चाहूँगी कि फूड पैंडा होम शेफ़ छोटे कारोबार को सहूलत देता है और पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। फूड पैंडा में इस वक्त तकरीबन 5000 से ज़्यादा होम शेफ़्स हैं जो काम करते हैं और पाकिस्तान के बड़े छोटे सारे शहरों में ये लोग अवेलेबल हैं। पिछले 3 साल में होम शेफ़ ने अनगिनत घरेलू ख़वातीन और मर्दों को जो है वो फ़ायदा दिया है। अब बाय घरेलू वी मीन वो लोग जो घर पे ही रहना चाहते हैं, या जिस तरह बाहर के मुल्क में बहुत सी ख़वातीन और मर्द ऐसे होते हैं, सिर्फ ख़वातीन ही, मर्द भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम घर पे बच्चों के पास रहना चाहते हैं, हमने उनको डे केयर में नहीं डालना, हमने नैनी नहीं रखनी, क्योंकि एक तो ये बड़ी अनअफोर्डेबल चीज़ें होती हैं और जितना बंदा कमा रहा होता है उससे ज़्यादा आप डे केयर और इन चीज़ों में दे रहे होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों ने बाहर के ममालिक में ये करना शुरू किया, लेकिन उनको इंडिपेंडेंटली करना पड़ता था, सपोर्ट नहीं होती थी कोई। लेकिन फूड पैंडा होम शेफ़ ने ये एक आसानी पैदा की। होम शेफ़ पर हर कीमत में के घर के खाने आपको मिलते हैं, यानी कि साफ़ सुथरे, अफोर्डेबल और डिफरेंट किस्म के खाने। बाय द वे देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ फूड जो आजकल अवेलेबल है, और इसका क्रेडिट हमारे होम शेफ्स को जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स में लोग अक्सर इस चीज़ की रिस्क नहीं लेते कि हम कोई डिफरेंट कुजीन या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई करें। होम शेफ्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी करते हैं, डिफरेंट कुजीन्स खाने का आपको मौका मिलता है। विद इन पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लाहौर में बैठे हुए आपको अमेजिंग किस्म की पेशावरी कढ़ाई फॉर एग्जांपल मिल जाएगी, और वो आपको साफ़ सुथरी मिलेगी क्योंकि आपने होम शेफ़ से ऑर्डर की है थ्रू फूड पैंडा। होम शेफ़ का खाना जो है ऑफ कोर्स ख़ास हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, और ये नहीं है कि बस घर में किसी ने भी हांडी पका दी और फूड पैंडा को कॉल कर दी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इनका पूरा सिस्टम है और उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ फूड पैंडा में बिज़नेस रन कर रहे हैं सलमान शौकत और वजिया सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। कौन शेयर करेगा? मैम आप करेंगी, सर आप करेंगे, कौन करेंगे? जी मैं स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करेंगे। ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि जी शुरू से हम लोग बिज़नेस करता था, और बिज़नेस में ये था कि पूरी दुनिया फेरे हैं, ट्रेडिंग थी, और जहाँ जाते थे एक होता आपका अपना शौक़ होता है, शौक़ था खाने का, लेकिन खाने में कभी हमने वो रिस्क नहीं लिया क्योंकि कभी प्रोफेशनली किया नहीं था। तो लेकिन जब भी टाइम मिलना खाना बनाना, दोस्तों के लिए पार्टी करना, बुलाना, बारबेक्यूज़ करने, और सब ने कहना आप ये काम आप खुद प्रोफेशनली क्यों नहीं करते? और सिर्फ एक किस्म की कुजीन नहीं होती थी, वेरियस डिफरेंट कुजीन होती थी। बहुत कभी सारी कुछ बना लिया, कभी पैनेजियन बना लिया, कभी ये कर लिया। अच्छा, जिस तरह मैं गया हूँ ना, अफ्रीका गया हूँ या टर्की गया हूँ, उनके लोगों के साथ उनके कबाब कैसे बनते हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं, वो चीज़ें सीखी। अच्छा, जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है?
जुगन ऑफ who's more into food? हर कपल में एक ज़्यादा फूडी होता है। हाँ, सलमान इज इनटू फूड, ही इज अ बिग फूडी। और ये कि मैं सपोर्ट के लिए ऑफ कोर्स आई वाज देयर ऑल द टाइम, कि जिस तरह से भी इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, पकाने का शौक मुझे भी था। एंड देन माय मदर इन लॉ बहुत अच्छा खाना पकाती थी, मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना पकाती थी, तो वो शायद एक टैलेंट थोड़ा बहुत आ जाता है। एंड देन जब भी बनाते थे तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट आई एम गोइंग टू कमेंड योर मदर ऑन दिस, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये बात ऑन एयर कही है कि अगर घर में बच्चियों को खाना खिलाने के ऊपर तवज्जो दी जाती है, खाना पकाने पे, मैं इस चीज़ से मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम वेरी प्रो के इंसान को, लड़की या लड़के को नहीं, इंसान को खाना बनाना और अपना ख्याल रखना आना चाहिए। बिल्कुल जी, बेसिक इंस्टिंक्ट। और एक मर्द को आना चाहिए खाना बनाना। अब कोई नहीं कह रहा कि आप किचन में सारा दिन हांडी पकाएं, लेकिन आपको आना तो चाहिए। और ना ही मैं कह रही हूँ कि किसी खातून को किचन में खड़े होकर सारा दिन हांडी पकानी चाहिए। जिसका दिल चाहता है वो पकाए। एग्जैक्टली। ये क्यों हम डब्बों में लोगों को डाल देते हैं? मर्द है इसकी ये लिस्ट है, औरत है इसकी ये लिस्ट है। अच्छा नहीं, सलमान बिल्कुल खाना बनाते थे, एंड मुझे बल्कि इसीलिए पे ज़्यादा केयरफुल होती थी कि इसीलिए शादी भी खुशगवार गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए, खाने का पता हो ना कि खाने में क्या चीज़, क्या स्टैंडर्ड चाहिए, तो फिर घर वाले भी खाना उसी स्टैंडर्ड का अच्छा बनता है। बिल्कुल। सो एनीवे, कमिंग बैक, वापस अच्छा, अब बिजनेसेस चल रही हैं, काम चल रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रही है, और इन्होंने आपने ही आके कहा होगा कि हम अपना क्यों नहीं कर लेते? नहीं, हुआ ये कि जी कोविड आ गया, सब कुछ बंद। कोविड ने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। ये हम लोग कोविड की पैदावार हैं। रेस्टोरेंट तक बंद हो गए, तो 2-3 बैठ के मेरा अपना रेस्टोरेंट था, शिटाकी बंद हो गया। ऐसा ही 2-3 महीने तो बैठ के हमने मैं जोर की फूडी हूँ, आपको नहीं पता। जी सर। 2-3 महीने तो बैठ के टीवी देखा, ठीक है, अर्तुगरुल की 600 किस्से ख़त्म कर दी। फिर अब क्या करें, कुछ नहीं था। फिर टैलेंट था एक खाना बनाने का, हम लोग आपस में एक्सप्लोर करते रहते थे। तो फिर आइडिया ये आया कि क्यों ना कि क्योंकि फूड पैंडा का खाना तब भी बिक रहा था। एग्जैक्टली सब रेस्टोरेंट बंद थे, तो हमने शुरू किया कि 1-2 चीज़ें यूनिक सी। हमने इनको बेकिंग का बहुत शौक था। जब भी बाहर जाते थे वहाँ से सामान, बहुत लोड्स हमने सामान बेकिंग के टूल्स रखे हुए थे, तो वो उसे हमने तो इवन तो घर में थे, आपका किचन ऑलरेडी एक प्रोफेशनल किचन बन चुका हुआ था। आमतौर पे हर किचन में ना बेसिक सामान मौजूद होता है। अच्छे खाने वाले लोग हैं ना, वो रखते हैं चीज़ें सारी। घर में थी, वो करते हुए छोटा सा हमने शुरू किया। हमने बेकिंग की चीज़ें शुरू की, सिनेमन रोल्स हमने बनाए। पाकिस्तान में कोई एक ही दुकान है जहाँ से मिलते हैं आपको, और वो इतने महंगे हैं कि कमर टूट जाती है। हम उसके 1/3 प्राइस के ऊपर, उससे लोग हमारे खाते हैं, वो कहते हैं जस्ट इवन बेटर देन। वो प्रमोट नहीं कर रहा अपने आप को, लेकिन है वो शुरू नहीं, आप एक पक्का कस्टमर जरूर बना रहे हैं। जी आप खाएं, आपको यकीन आएगा कितने अच्छे। और व्यूअर्स, मैं आपको आज प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज मैंने ऑर्डर करना है इनके रेस्टोरेंट से। और आप फूड पैंडा से ऑर्डर करेंगे, आपको विद इन टाइम डिलीवर होगा। भाई फूड पैंडा तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे डायरेक्ट रिश्तेदार है। मेरा फूड पैंडा पे ज्यादा हेलो हाय होती रहती है, कभी राइडर से बात, कभी ये कभी वो, कंपेयर टू माय ओन फैमिली। मेरा मियां अक्सर मुझे कहता है तुम्हें फूड पैंडा से शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने कहा वो कर लेता फूड पैंडा मेरे से शादी में हाँ कर देती। जी आपका सगे हैं फूड पैंडा वाले, हमारे पर इतने चेक्स, कंट्रोल टाइम, इतने मिनट के अंदर बना के फौरन देना है। देखिए फूड पैंडा आप लोगों पे सख्त है, हमारे साथ कस्टमर के साथ बहुत लाड है। आप देखें कि डिलीवरी लेट भी होती है तो आपको कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है, कुछ ऊंच नीच अगर हो भी जाए तो आपको कॉम्पनसेट किया जाता है उसके लिए। जी हमारे डिलीवरी हर लेवल पे आपको आपके साथ कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखते हैं। घंटी बजाती है, फाइन्स कर देते हैं। हमें रूम ही नहीं है, जगह ही नहीं है कि आपको हम लेट खाना या लो क्वालिटी खाना, इतनी स्ट्रिक्ट हमारे पर चीज़ें रखी हुई। हम आगे निकल गए। अच्छा, हमने अपना काम करना शुरू किया, आपने फिर घर से शुरू किया। लेकिन घर से कैसे शुरू किया? क्योंकि देखें घर पे अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इस तरह साथ कनेक्ट हो जाए, फूड पैंडा के लेवल की जगह कनेक्ट हो जाए, तो फिर उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। बिकॉज फिर आप सब लोगों को पता चल जाता है ना आप एग्जिस्ट करते हैं। देखिए जी, बात यह है कि सिर्फ टैलेंट होना या बनाना काम नहीं है, आपको एक चाहिए मार्केट प्लेस। इसलिए मैंने बात की कि मुझे आता तो बहुत था, अच्छा बेचूं कहाँ, कैसे बेचूं, कितने का बेचूं, कहाँ बेचूं, कितना भेजूं। फूड पैंडा के साथ जस्ट मैंने साइन इन किया। नहीं, बट आपने पहले साइन किया या पहले अपना काम शुरू किया और उसके बाद साइन किया? हमारा जो ब्रांड है पिकेडेली, वो पैदा ही फूड पैंडा के अंदर हुआ है। पिकेडेली के नाम से, कि इसी के ऊपर पैदा हुआ, इसी के ऊपर है। हम सिर्फ फूड पैंडा पे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारी जितनी सक्सेस स्टोरी है, आज देखें आप यहाँ बैठे हुए हम लोग, वो सारी जो है ना वो फूड पैंडा की वजह से है। अभी इट वाज इनिशियली वन ब्रांच बट नाउ देयर आर ब्रांचेस। माशाल्लाह से। और हर चीज़ पे आपका पर्सनल चेक एंड बैलेंस है। इस वक्त हम लोग बेकिंग आइटम्स कर रहे हैं,
ठीक है, हम लोग टोटल इटालियन कुजीन कर रहे हैं। जैसा आपको इटली में खाना मिलेगा ना, आपको पास्ता इतने बहुत बड़ा आप दावा करें क्योंकि मैं- मैंने इटली में खाना खाया हुआ है जी हाँ, और 3 दफ़ा खाया हुआ है, 3 डिफरेंट मैंने टाइम्स पे आई जी- बीन टू इटली। बस जब मैं- आप यहाँ से ऑर्डर करें, दैट वुड बी द आई थिंक बात है जी बेस्ट। इंग्रेडिएंट्स की। भैया मैं फिर कॉल कर दूंगी आपको, डायरेक्टर कहूंगी कि भाई मुझे फलां चीज़ ही ठीक है, अगर ना हुआ तो। जी हम हाजिर हैं। ओपन चैलेंज दे रहे हैं भाई व्यूअर्स, जो लाहौर बेस्ड लोग हैं, शवरमा- पिकाडेली के नाम से फूड पैंडा पे ऑर्डर कीजिएगा। शवरमा आप हमारे खाएंगी, हमारे शवरमा वो नहीं है ऑथेंटिक। ओ कौन सा इटालियन खाना है? इटालियन अलग है हमारा, शवरमा हमारा, लेबनीज खाना हमारा अलग है, पेनेजियन खाना हम अलग कर रहे हैं। ये सब पिकाडेली के उसके नीचे है। पेनेजियन हम आपको पूरे जितने बात पिकाडेली की ख़ास बात यह है कि जितना कुजीन आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, और हम आपको वही कुजीन मशहूर ब्रांड के बर्गर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के एग्जैक्ट सेम बर्गर उसी खुशबू के साथ 1/3 प्राइस के ऊपर। इससे मैंने पहले सिनेमन रोल्स की बात की, सस्ता खाना, क्रिएटिव खाना, वेल पैक्ड, गर्मा गर्म, विद इन टाइम और लो प्राइस पे आपको फूड पैंडा ने अवेलेबल कर दिया। हम जैसे कितने लोग हैं इस वक्त, मेरे ख्याल 4-5 हज़ार लोग हर शहर में काम कर रहे हैं। देखिए जी, अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है। हम लोग घर बैठे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल, ठीक मैं है मेरी फेवरेट मुहावरा है ये, बस जी। जंगल में मोर नाचा किसने किसने देखा? देखा? मुझे क्या भाई, मैं कुंभ के मेले में कहीं खो गए थे दोनों। मुझे भी लग रहा है हाँ, कुछ मुझे भी लग रहा है। बिकॉज बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, जिनको खाने का शौक होता है ना और बनाने का भी शौक होता है, उसको मैं हमेशा फूडी कहती हूँ। क्योंकि देखिए फूडी सिर्फ खाने वाला मेरे नज़र में नहीं है, ये मेरी अपनी एक वर्जन है फूडी। अब अगर आपको बनाने का भी शौक है और आपको खुद खाने का भी शौक है, तो फिर आप और ज़्यादा पैशनेटली अपने काम पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। देखिए जिस बंदे को खाने का शौक नहीं होता ना, वो चीज़ें बना तो लेता है लेकिन उसमें वो फिर जायका नहीं आता। एंड पिकाडेली में ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग पूरी दुनिया ट्रैवल किए हुए हैं, तो जिधर जिधर से आपने कुजीन सीखी, आपने उनको इनकॉर्पोरेट किया। अच्छा, कितना मुश्किल था काम करना, मतलब ये शुरू करना कितना मुश्किल था? आई वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देखिए लोग घबरा जाते हैं, अप्रोच कैसे सबसे किया, पहली- थोड़ा सा इस लेवल पे गाइड करें। सबसे बड़ी बात ये कि आप सबसे पहले घबराते हैं कि जी मैं इतना इसमें इन्वेस्टमेंट तो लगती है जी, टाइम, मेहनत, इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन ज़ाया रेस्टोरेंट ना के हो- मुकाबले में कम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, रिस्क कम है। रिस्क बिल्कुल कम हो गया। अब आपका टैलेंट मौजूद है, आप खाना बना सकते हो, उस पर आप पे कॉन्फिडेंस है। फ़ौरन आपने पिकाडेली पे, हमने फूड पैंडा के ऊपर हमने साइन इन किया। विद इन 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास ऑर्डर मौजूद थे, खाना मेरा अच्छा था, और जो हमें फूड पैंडा ने गाइडलाइंस दी हुई थी हाइजीन की, आपके टाइमली की, हमने सब वो फॉलो की। और वो चेक भी करते हैं आके रैंडमली। बिल्कुल चेक करते हैं। आपको पैकिंग अच्छी नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं है, रेटिंग सिस्टम बड़ा है कि आपका ज़रा सा, और उन्होंने रेटिंग ओपन रखी हुई है। आपको खाना पसंद नहीं आएगा, फ़ौरन आप रेटिंग चेंज करेंगे, वो हमारी रेटिंग डाउन होती है। हम लोग भाग रहे होते हैं कि हमारी रेटिंग ना गिरे। उसके अलावा फिर सेल्स आप, इनके पास मार्केटिंग टूल्स बड़े अच्छे हैं कि डील्स लगानी है, प्रमोशन कैसे करनी है ये। और उसके अलावा फूड बिज़नेस करने के लिए आपको अकाउंटिंग चाहिए, बिज़नेस सेंस होना ज़रूरी है। आपको रेस्टोरेंट के पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के लिए ये चीज़ें आम लोगों के पास नहीं है। फूड पैंडा के पास आप गए हैं, आपको एक पूरा एक पोर्टल मिल जाता है। मुझे हर वक्त मेरी स्क्रीन पे पता होता है कि जी रियल टाइम के ऊपर, असल वक्त के ऊपर, कि इस वक्त ये ऑर्डर मेरा बन रहा है, ये ऑर्डर मेरा जा रहा है, ये पहुंच गया, ये कस्टमर को चला गया है, ये कल गया था, उसने ये लिखा कि खाना पसंद आया। अच्छा भाभी, एक सवाल, लोग अक्सर इस चीज़ पे गिला करते हैं कि मैं सिर्फ आपके साथ लोगों के सेंटिमेंट शेयर कर रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फूड पैंडा के साथ बहुत अच्छा रहा है, और व्यूअर्स आपको पता है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती मैं उस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं उसको प्रमोट नहीं करूँगी बिकॉज देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना। तो बात ये है कि अल्टीमेटली जो एक चीज़ जो होम शेफ़ के बारे में आती है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा जब लोगों से बात की कि मैं कराची पे सेट पे थी, तो मैंने कहा यार ये फूड पैंडा के होम शेफ़ ये बड़े मज़े का लग रहा है। तो कहा नहीं यार, रेस्टोरेंट से ही कर देते, हमने आधे घंटे में यहाँ से पौने घंटे में निकल जाना है इधर से, तो मतलब रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं। तो थोड़ा सा होम शेफ़ के बारे में ये सवाल उठता है कि क्या टाइम पे हो जाएगा चीज़ें, थोड़ा सा इस पर भी क्लियर करेंगे मैम? जोगन देखिए, हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास फूड पैंडा से भी एक ये डेडलाइन होती है कि आपने विद इन दिस टाइम आपने भेजना है। यानी कि खुली छुट्टी नहीं है कि जब मर्जी। नहीं, बिल्कुल It's नहीं। not that. घंटियाँ बड़ा बजना शुरू होती हैं प्रोफेशनल लेट। होता है, और आपने उस टाइम के बीच में आपने भेजना है, अदरवाइज एक तो कस्टमर अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं अगर लेट हो जाए, देन अगेन आपका अपना हमारा अपना ब्रांड का नाम ख़राब होएगा अगर हमारा ऑर्डर लेट जाएगा। फूड पैंडा तो उनका कंपनसेट कर देगा, पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन हमारा ब्रांड ऑब्वियसली वो क्योंकि फूड पैंडा वहाँ पे कस्टमर को तो ठीक कर देगा पैसे देके, और एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी अक्सर दे देते हैं, लेकिन होता पता है क्या है कि फिर आप लोगों की रेटिंग डाउन होती है, और वो फिर आपको भी इवेंचुअली, और आई थिंक उनका सिस्टम है कि कितनी स्ट्राइक्स हो सकती हैं और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। फिर देखिए अगर ऑर्डर पसंद नहीं आता या लेट होता है, कैंसिल होता है, तो हमें उसके पैसे भी नहीं मिलते, तो हमारा नुकसान भी है।
तो हम उससे भी चलते हैं कि हम अपना कारोबार चले, लोगों को पसंद आए, टाइम पे जाए, ताकि इवेंचुअली बात तो है ना कि आप कुछ अपने पैसे कमा रहे हो। अच्छा, मुझे आप लोगों की तो सबसे ज़्यादा बतीसी इसलिए नहीं अंदर जा रही क्योंकि एक तो मेरे एरिया में डिलीवर भी करते हैं, क्योंकि तो ईद हो गई। दूसरी बात जो सबसे एक्साइटिंग बात है व्यूअर्स, वो ये है कि वेरियस कुजीन्स। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि घर में हर बंदे की अपनी फरमाइश है। अब परसों हमजा ने यब डाला हुआ था मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मेरे स्टेप बेटे भी आए हुए हैं आजकल, कमाल मेरी जान, सो हैप्पी दी, मूड इसलिए भी बड़ा आजकल अच्छा है कि वह हमारा बड़ा वाला बेटा आया हुआ। तो अच्छा, कमाल साहब जो है उन्होंने पास्ता खाना था, बट ऑब्वियसली जिधर से हमजा ने पिज़्ज़ा खाना था वहाँ से सिर्फ पिज़्ज़ा और विंग्स आते हैं। मैंने परसों फूड पैंडा पे 3 डिफरेंट जगहों से ऑर्डर प्लेस किया, वो सब टाइम पे पहुंच गए। बट बात ये है कि अगर एक जगह हो जहाँ से आप सारी चीज़ें मंगा सकते हो, इटालियन भी हो गया, फैसल को अक्सर ये होता है कि यार आई वांट समथिंग यू नो कुछ टर्किश बारबेक्यू टाइप चीज़, तो पिकेडिली जिंदाबाद। जी, मैं तो बड़ी खुश हो गई। बस अब आप आई order कांट करें। टेल यू एज अ मदर। और बाय द वे आपको मैं बता नहीं सकती, आप होम शेफ्स को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि आपने वर्किंग खवातीन और मर्दों के लिए, और वो लोग जो घर पे हैं लेकिन कभी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाता है, नहीं भी दिल चाहता यार घर पे खाना बनाने का, बिल्कुल। तो घर का खाना आपको मिल जाता है रेस्टोरेंट क्वालिटी का। लेकिन मैं आपकी बात में ऐड करता हूँ, बहुत सारे हमारे ऑर्डर्स हमें तो पता चलता है ना, हॉस्टल्स हैं और इस वक्त ऑफिसेज में इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए है कि गर्म खाना घर से कहाँ से आएगा, रीजनेबल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस के ऊपर, साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना और वैरायटी के साथ, कि ठीक है वो उनको मिल रहा है खाना। रात काफ़ी देर तक हॉस्टल्स की हमारे पास आ रही होती हैं, ऑफिस से हमारे पास आ रहे होते हैं लोग, तो लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंस है। आई थिंक इट्स अ विन विन स्टोरी है, सब लोग का हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो शायद अगर ये फूड पैंडा ना होता शायद मैं कभी फूड बिजनेस में ना आता, ऐसे शौकिया ही दोस्तों को खाना खिला रहा होता। तो अब ये प्रॉपर बिजनेस बन गया है। तो अब अपने बाकी काम साइड पे कर दिया आपने? नहीं जी, फैमिली की सपोर्ट है, मेरे वालिद साहब हैं माशाल्लाह। और भाई हैं। नहीं, मैंने कहा जो आपकी बाकी की बिजनेस है उसमें से अब आपने अपने आप को आउट जी देखिए, बहुत टाइम ले रहा है और ये ग्रो कर रहा है। हमारे बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस हैं जिससे पहले भी घूमता था मैं, तो वो अब भाई आप ये देखें ना कि एक बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस से स्टेप अवे, ऑब्वियसली जब स्टेप अवे करते हो तो फिर आपका शेयर और प्रॉफिट शॉफिट सब चेंज हो जाता है। इन्होंने एक रिस्क ली, अपने ख्वाब को, शौक को मैंने पूरा किया, अपने जो दिल से करीब है। पैशन को अपने प्रोफेशन बना लिया Exactly. और आपने ये किया। और आप ये देखें कि माशाल्लाह एक सेटअप से इनकी ब्रांचेस भी बहुत सी बन गई। इन्होंने अब पूरे लाहौर में आई थिंक आप लोग पूरे लाहौर में हम प्रोवाइड डिलीवर कर करते रहे हैं हैं ना ऑलमोस्ट, और इंशाल्लाह दूसरे शहरों में भी मेरी ख्वाहिश है कि उस तरफ हम ये फूड पैंडा साथ रहेगा और बहुत सपोर्ट करते हैं, सीखा बड़ा कुछ इनके साथ। देखिए जी, घर में बैठना और बात है, प्रोफेशनल्स इतनी टीम्स हैं इनके पास, ट्रेनिंग्स हैं, हम लोगों ने इतना ग्रो किया, खुद आपको थोड़ी सी मिले ना सपोर्ट मिले तो फिर दुनिया कहाँ से कहाँ चली कहाँ जाए। जाती। आपका पैगाम? चूँकि मैं तो यही कहूँगी कि घर पे जो ख़वातीन हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान में हमें समटाइम्स ये लगता है कि अच्छा बाहर निकल के कैसे काम करें, घर से क्या करें। बच्चों को नहीं छोड़ने को दिल चाहता नहीं छोड़ भाई। सकते, प्रायोरिटी होती है आपकी, फैमिली प्रायोरिटी होती है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सोशल लाइफ भी आपकी एक अलग चल रही होती है। मैं तो ये पैगाम दूंगी कि अगर आप घर से करना चाहते हैं ख़वातीन स्पेशली, तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करें। आपके पास अगर कोई आपको नहीं समझ आ रही कि कहाँ जाएँ, हम किस तरह स्टार्ट करें, फूड पैंडा से आप रुजू करें और वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आप आप देखिए आप कितने पैसे सेव कर लेते, जो सोशल मीडिया पे आपको बूस्टिंग्स करनी पड़ती हैं, लोगों को अपनी जेब से जो इतना ज़्यादा खर्चा इस चीज़ पे होता है, 100 गुना बेहतर है कि देखिए जो सेटअप के पैसे आपको चाहिए वो तो आपने करने ही है, लेकिन रेस्टोरेंट से कई गुना कम पैसों में आपका सेटअप लग जाता है। और जैसे कि सलमान भाई ने कहा कि वो तो होती ही हैं चीज़ें यूजुअली घरों में, आप उधर से स्टार्ट लें, उतना करें जितना आप कर सकते हैं। फूड पैंडा हर लेवल के होम शेफ को सपोर्ट करता है, स्मॉलर स्केल, लार्जर स्केल। कुछ लोग सिर्फ आपको चाय पराठे भी सेल कर रहे हैं, मतलब जो आपकी एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। आपका पैगाम? जी, मेरा पैगाम तो ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर दम है और कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आइए फूड पैंडा का ज्वाइन कीजिए। और मैं आपके सामने एक स्टोरी हूँ, काम शुरू किया, थोड़ा किया, बढ़ते अब हम कितने खाने बना रहे हैं मुझे। और आएँ, अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको इतनी सपोर्ट मिलेगी और आप बेहतरीन हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक विद पिकेडिली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका अब बुलाने का, बहुत अच्छा लगा। आपको पता है आप लोगों ने बहुत से लोगों को इस वक्त मोटिवेट किया है। आपको स्टेट चैनल पे
इसलिए मैंने बुलाया, इसलिए यहाँ पे मैं आपसे अपने YouTube चैनल पे भी बात कर सकती थी, इधर इसलिए बुलाया क्योंकि देखिए बहुत से लोग तंग हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही। और व्यूअर्स, हम कितने प्रोग्राम्स करते हैं कि एंटरप्रेन्योर बने, अपना काम खुद करें, अपने बॉस खुद बने और साथ में पार्टनर। देखिए फूड पैंडा इनका बॉस नहीं है, इनका पार्टनर है, आपके साथ चलेगा, आपकी पार्टनरशिप में चलेगा, आपके चेक्स एंड बैलेंसेस को सही तरीके से लेके जाएगा और आपकी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और क्या पता कल को होम शेफ से आप रेस्टोरेंट की कैटेगरी में चले जाएं और आप एक सिट डाउन रेस्टोरेंट भी बना लें। सो बात यह है कि देखिए ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप पहला कदम उठाते हैं उनको पूरा करने के लिए। ख्वाब बैठ के देखते रहेंगे वो नहीं पूरे होंगे। यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। और जैसे कि इनकी फैमिली ने इनको एम्पावर किया और जिस हमने एम्पावरमेंट की भी पिछले दिनों बात की, उसी तरह फूड पैंडा ने इनको एम्पावर किया और कहा आगे बढ़ो। सो जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में 5000 से ज़्यादा होम शेफ्स जो हैं वो फूड पैंडा के साथ काम कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप भी उन 5000 से ज़्यादा होम शेफ्स को ज्वाइन करें और फूड पैंडा की फैमिली का हिस्सा बने। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर टू ऑर्डर फ्रॉम फूड पैंडा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, इतनी बड़ी बतीसी जो मेरी निकली थी ना ये वाली, वो इसलिए निकली हुई थी क्योंकि आज एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे साथ है। टेक्निकली हम एक दूसरे को सोशली जानते थे लेकिन नॉट सो मच। इनसे मेरी कनेक्शन हुई क्योंकि बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट थी और एक बहुत बड़े अखबार और पूरे उनके सेटअप के साथ ये काम कर रही थी। फिर एक दिन वहाँ से इनसे मेरी हेलो हाई हुई, हमारी दोस्ती बहुत हो गई। अच्छा, उस दोस्ती से आगे बात निकली तो पता चला कि जी अब ये अपना शो होस्ट करने लगी हैं और वो शो माशाल्लाह इतना पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पे, इतना पॉपुलर हुआ कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो शो पे नहीं गया। और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ को इनकरेज करने की चीज़ें, ह्यूमन राइट्स इन जनरल, बहुत से डिफरेंट एरियाज़ को इन्होंने कवर किया है। तो मैंने सोचा कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो मैस कॉम वगैरह करके आ तो जाती हैं मीडिया की तरफ, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। बहुत से लोग जर्नलिज्म भी करते हैं, देन दे डोंट नो व्हाट टू डू। सो एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ है जिनका नाम है मोमिना सिप्तैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोमिना, ये क्या माजरा है? यू रियलाइज हमने कभी आपकी स्टोरी नहीं डिस्कस की क्योंकि हम इधर उधर मिलते तो हैं लेकिन कभी भी आई नेवर आस्क्ड यू योर स्टोरी बिकॉज जर्नलिज्म में भी आपने दूसरे से पूछ रहे हैं, फिर टॉक शो में भी आप होस्ट हैं। तो मैंने कहा खुदा का वास्ता है, मुझे बुलाती रहती हो, एक दफा आके अपनी कहानी तो बताओ। हाँ, मैं कहा हम हंसते रह जाते हैं ना, हाँ। जहाँ पे मिलते हैं हम हंस जाते हैं। नहीं, हम हंसते हैं और ऐसी ऐसी पागलों वाली बातें करते हैं कि वो हम ऑनर कर नहीं सकते। तो नहीं, हमने वो पहले एक बिल्कुल नहीं दूसरे कर को कहा, सकते। मोमिना ने कहा जुगन इंसान बन के रहना। मैंने कहा मोमिना तुम भी इंसान बनना। हम दोनों आज इंसानियत की तरफ ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। सो टेल मी, ओके। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? वेल, आई मीन जर्नलिज्म में तो मैं आई थी 2010 के अंदर, जब मैं कॉलेज से वापस पाकिस्तान आई तो। हाँ, बट पाकिस्तान में यूजुअली स्पेशली बाहर से जब बंदा पढ़ के आता है तो घर वाले जर्नलिज्म इनकरेज नहीं करते क्योंकि देखो इतनी मुख्तसर से पैसे मिलते हैं शुरू में कि इतने बाहर के पैसे दे के फिर इतना सा, तो उस पर घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स इन द सेंस मेरे लिए ऐसा था मीन्स टू एन एंड। मुझे मेरा नहीं था कि आई एम गोइंग टू कंटिन्यू ऑन कि मैं जर्नलिज्म ही करूँगी या मैं न्यूज़पेपर में ही लिखूँगी या मैं इस मीडिया के अंदर आऊँगी। मेरा एस्पिरेशन बहुत डिफरेंट थी। क्या? वो मैं लॉ पढ़ना चाहती थी एंड उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे नहीं इतना शौक रहा था। फिर मैं जाना चाह रही थी कम्युनिकेशंस वगैरह की तरफ एंड दरमियान के अंदर अच्छा वाइल मैं जब पाकिस्तान में हूँ एटलीस्ट मैं वो काम करती रहूँ, घर पे बैठना माई पेरेंट्स घर पे बैठने से बेहतर है घर जाके जो भी काम है कुछ करो। उसको क्या पता था कि वाइल आई एम एट होम का मतलब होगा कि अब मैं होम ही हूँ। यही हुआ ना? हाँ, यही हुआ। मैंने बहुत एंजॉय करना शुरू कर दिया। मैंने आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग माय लाइफ हियर। और अच्छा, बट जर्नलिज्म के बारे में बताओ, कितनी को मुश्किल फील्ड है और यंग लोगों के लिए कितना को वायबल ऑप्शन है? कुछ अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताओगी? या वेल, आई थिंक ट्रांजिशन है बिकॉज जब मैंने शुरू किया आई वाज राइटिंग फॉर ट्रिब्यून एंड अब प्रिंट के अंदर बहुत कम स्कोप रह गया इन सेंस के अनलेस आप किसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए लिख रहे हो और आप डॉलर्स में कमा रहे हो, लोकली आपका यू कांट इट कुड बी 2000, 3000, 5000 10,000 आपको मैक्सिमम में आपकी एक्सपीरियंस में आया 10-15 हज़ार पर आर्टिकल से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा। और मोमिना, सबसे बड़ी बात यह कि देखें महीने में
आर्टिकल लिखना कोई मजाक नहीं होता। ये नहीं होता कि आप दिन के 4 आर्टिकल लिख ले तो आप ऐसे बनाएंगे। बाकायदा उसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, री एडिट करना पड़ता है, किसी अपने को पढ़ाना पड़ता है कि यार इसमें कुछ आप बताएं कि वजन तवाजुन ठब ठीक ठाक है, और फिर आप उसको प्रिंट करते हैं। तो वो आप क्या ज़्यादा ज़्यादा बहुत भी लिखेंगे तो हफ्ते में एक दफ़ा लिख लेंगे। हाँ नहीं, लाइक आई मीन जब आप किसी न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहे होते हो तो फिर तो आप लाइक डेली में लिख रहे हो, राइट? आप अदर वो तो रिपोर्ट salary कर पे रहे आ जाते हो ना हाँ, फिर तो आप। आप वो सैलरी पे भी आए हो, राइट? तो उसके बाद लाइक आई गेस ग्रोथ के लिए जब नेक्स्ट स्टेप था वो ट्रिब्यून के अंदर ही उनका मैगजीन था जो टी आप मैग- चलती थी, जो चलाती टी थी। मैगजीन के नाम से था, जिसको मैंने री एडिट किया और उसको हमने टी एडिट बनाया और हमने उसको री लॉन्च किया। सो वो एक स्टेप अप था फ्रॉम जस्ट राइटिंग, एडिटिंग में आए। हाँ, बट वहाँ कैसे आ गई? मतलब देखो, guess लिखने से scope पूरी होता है की ना, पूरी आप- चीज़ को टेक ऑन कर लेना, इट्स नॉट लाइक आप फिर उसमें शिफ्ट हो गई, आपने उसको टेक ओवर कर लिया। हाँ, तो वो आई मीन लाइक आई गेस प्रोग्रेशन होता है। आप जैसे आप अपना लाइक यू ग्रोइंग, आप जैसे आप लाइक शो आप लाइक जैसे आप राइट लिख रहे हो, आप आर्टिकल्स छाप रहे हो, आप फर्स्ट आप रिपोर्ट कर रहे हो, रिपोर्टिंग के बाद आपको फीचर राइटिंग में आप आ जाओगे, उसके बाद आप लाइक यू नो यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट लाइक मोर सीरियस स्टफ। इवन आपकी बीट के अंदर ही आपको ज़्यादा लाइक आई गेस लेवरेज मिलती जाती है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, एक्सपीरियंस आता जाता है। सिमिलरली लाइक आई थिंक नेक्स्ट स्टेप वाज कि मैं एग्जीक्यूटिव रोल के अंदर आऊँ। जब मैं उसके अंदर आई, लाइक मैंने 2 साल वो किया एंड उसके बाद आई लाइक ओके अब क्या, जब उस स्टेज पे आया कि अब क्या, अब आगे कहाँ जाएं, तो उसमें फिर आ जाए कि ठीक है अब लाइक इट्स टाइम कि आई गो और मैं अपना शो शुरू करूं, लाइक यू नो बिकॉज आई एंजॉयड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, मुझे शौक है लोगों से बात करने का। ये तो आपको भी पता है। एंड बिकॉज आपका एक जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड है तो आप सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करते, आप अंदर की दिल की बात की तरफ पहुंचते हो, जो Yeah. आपका फोकस भी होता है, या right? एंड आई थिंक वो आई लेकिन थिंक शो शुरू कैसे किया? फिर वही वाली बात है ना, देखो कोई भी काम शुरू करना, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 2 लोगों से जिन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की, मियाँ बीवी साथ, कपल व्हाटएवर दे मैन। अब देखो ना, आप भी एक ऐसा काम कर रहे हो जो अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Yeah. सो और देखो शो अभी ऑन एयर कोई जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ 1500-1000 लोगों ने तो ये सोचा होगा कि हम भी होस्ट बनेंगे। सोचने में और करने में बड़ा फर्क होता है जान। हाँ बहुत फर्क होता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई इसकी? इम्प्लीमेंटेशन इस तरह हुई कि आई थिंक आपको कभी ना कभी रगड़ा धक्का खाना पड़ता है। बिल्कुल। और जब वो आता है, और वो आई थिंक आपको जिंदगी में बहुत डिफरेंट तरीकों से आएगा, एंड यू शुड बी ओपन टू इट कि वो जब टाइम आए तो उसको आप यूटिलाइज अच्छे तरीके से करें। सो आई थिंक पहला वक्त आया था जब मेरी एग्जिस्टिंग जॉब से मैं निकल रही थी, एंड एकदम से जब मैं बाहर निकली हूँ तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, एंड आज अब क्या, कुछ ना कुछ तो करना है। सो ये शो का दिमाग में मेरे ऑलरेडी एक प्लान था, लाइक एक आ रहा था। एज मैंने उस पर काम करना शुरू किया, उसकी डेवलपमेंट शुरू होने लग गई। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने वो इन्वेस्ट करके मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, और वहाँ से मैंने शुरू में तो लिटरली इट वाज लाइक कि मेरा एक दोस्त था, मेरी बहन रिफ्लेक्टर पर खड़ी होती थी। नहीं, मेरा मुझे दोस्त- पता है बिकॉज उस वक्त मैं आपके शो पे आई थी। या। और बात एक बताऊं व्यूअर्स, मोमिना ने जब कॉल की तो मेरा कोई सवाल नहीं था कि आपकी कोई पेमेंट है, कोई चीज़ है। मैंने कहा डन, क्योंकि देखिए ये होस्टिंग ताल्लुकात पे भी बहुत बेस करती है, बहुत करती है। और स्पेशली जब आपने इस किस्म के शो पे जाना है जो एक पॉडकास्ट, जिसको अब हमने पॉडकास्ट का पता नहीं नाम क्यों दे दिया, बाय द वे ये पॉडकास्ट तो नहीं होते। पॉडकास्ट ऑडियो में ज्यादा होता है। हाँ, but जो अब तो ग्लोबली दिखा- यहाँ नहीं। पे अब हर कोई अब उसको- यहाँ पे हर बंदा पॉडकास्ट बुला रहा है, बट एक्चुअली द पॉइंट इज प्रॉपर आपने एक शो शुरू किया, और नो डाउट मतलब ठीक है बहन थी और साथ में एक फ्रेंड थे, बट अल्टीमेटली तो वो इतने प्रोफेशनली आपने किया कि फिर वो स्पॉन्सर भी हो गया और उसका एक सिलसिला भी हाँ, बन गया, उसके- पीआर टीम भी इन्वॉल्व हो गई। हाँ, अब तो लाइक इन द माशाल्लाह। सेंस 2 साल से आई मीन लाइक मेरी मैनेजमेंट की टीम है, पब्लिसिस्ट है जो लाइक आई मीन उस पर काम करते हैं हमारे। फिर ऑब्वियसली आप जैसे लाइक हर चीज़ आई थिंक लाइक आप जब सोचते हो ना कि आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है, आप देखते हो एंड गोल को। आप वो नहीं देख रहे कि आपने भी जब शुरू किया आपने एक स्टेप लिया कहीं ना कहीं से, राइट? वो एक स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड वो स्टेप। सब स्टेप जरूर थे। हाँ। लेकिन मोमिना आपको पता है मैं तो इतनी सी थी तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। बट अगेन इंटरेस्टिंगली देखो स्टेप बाय स्टेप गई, लेकिन एंड में होस्टिंग में आ गई। एक्टिंग कर रही हूँ, हाँ। आई विल ऑलवेज बी एन एक्टर। मुझे जब भी कोई पूछता है क्या करते हो, मैं कहती हूँ आई एम एन एक्टर, लेकिन होस्टिंग हैज बिकम माय रोजी रोटी, Yeah. माय मेन स्टे। या बट दैट्स बिकम लाइक बहुत से जो एक्टर्स हैं वो होस्टिंग के अंदर आ गए हुए हैं। क्योंकि पैशन आपने प्रोफेशन बना लिया ना अपना। या एग्जैक्टली। ओके, सो अब जहाँ पे खड़ी हो
where do things stand now? मतलब वो जो कहते हैं ना, हमने पहले की बात कर ली, अब मुझे अभी का बताओ, फिर मैंने कल की बात करनी है कि आप क्या सोचा है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। अच्छा। क्योंकि आई गेस मैं अपने आप पे बहुत काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को ग्रो बहुत कर रही हूँ। हाउ? देखो ये Well- हमारी जो घर पे इस वक्त आपको मर्द हज़रात ख़वातीन देख रही हैं, हम जब बात करते हैं कि अपने आप को ग्रो करें तो लोगों को समझ नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। तो अपने आप को कैसे ग्रो कर रही हो? अपने आप को देखना, आई गेस अपने आप को एक्चुअली अपने साथ बैठना। लाइक मैं मेडिटेशन में बहुत बिलीव रखती हूँ, मैं ब्रेथ वर्क बहुत करती हूँ, मैं जर्नल बहुत करती हूँ। लाइक आई राइट अ लॉट अबाउट थिंग्स, आई सिट विद माई फीलिंग्स। और ये एक चीज़ है जो हमें आई गेस नहीं सिखाई गई, हमारी सोसाइटी में ही नहीं सिखाई गई। तो ये कहा गया है कि भाई चुप करो और काम करो। और जब चुप करके काम करो उसके अंदर क्या है, आपने लाइक आप घर पे भी अगर बैठे हो, एक मदर भी अगर है जिसका लाइक एज अ मदर इट्स अ बिग रोल। मैं नहीं हूँ मदर, लाइक ना मेरी शादी हुई हुई है ना कोई, पर इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर अपने इमोशंस के साथ ही इन टच नहीं हो तो आप इर्द गिर्द अपने लाइक कि किसी ना अपने हस्बैंड को ना बच्चों को, इन लॉज, अपनी फैमिली, अपने आप को टाइम नहीं दे माँ सकते। बाप भाई बहन जो सारे लोग आपसे सो इंटरकनेक्टेड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप अपने साथ ज़्यादा बैठते हो, जितना आप अपने आप को ज़्यादा पहचानने लगते हो, आपको और समझ आती है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। तो क्या करना है मोमिना ने? जब मोमिना ने अपने साथ वक्त गुजारा तो मोमिना ने क्या रियलाइज़ किया कि वो क्या करना चाह रही है? आई थिंक मेरा जैसे जैसे माइंडसेट बदलता जा रहा है, मेरा काम का भी माइंडसेट ये है कि अब मैं, रुझान किधर है? रुझान इसी तरफ है कि मैं जो काम करूं उसमें से एटलीस्ट जो लोग सुन रहे हैं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है हमारी यूथ का और मेरी जनरेशन का, हमारे से आगे जनरेशन और पीछे जो अभी जनरेशन आ रही है, हमारा माइंडसेट बहुत ख़राब है। हमें ग्रोथ से बहुत डर लगता है, हमारे दिमाग बंद हो चुके हैं, हर तरीके से दिमाग पे ताले लग गए हैं, वो ताले खोलने हैं। अच्छा। उसको खोलने के लिए अगर आप जो भी बात करें, जिस तरह के आप लोगों से बात कर रहे हैं, जो भी मैं शो नेक्स्ट करना चाहती हूँ वो है कि चेंज कैसे इंस्पायर होएगा आपके दिमाग। अगर आप यहाँ से उठ के जा रहे हैं, अगर आपने 15 मिनट भी एक शो देखा है, उसमें से क्या एक बात है जो आप सोचेंगे जिसके बारे में। कल मैं अपने बेटे से यही बात करी थी, कमाल से, जो बड़ा वाला है, हम कमालों में बात कर रहे थे, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं सोचता हूँ कि 10 साल बाद शायद दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि देखिए जिस किस्म की पोल्यूशन, जिस किस्म की 22 ईयर्स ओल्ड, उनको जिस किस्म की दुनिया, जिस किस्म का ये, जिस किस्म की पोल्यूशन, जो हालात है, पता नहीं हम लोगों के पास साफ हवा भी होगी सांस लेने के लिए कि नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो दिस अपसेट्स यू? कहता है हाँ। तो मैंने कहा फिर मुझे ये बताओ कि अगर ये चीज़ अपसेट करती है तो आप क्या कर रहे हो? तो कहता है व्हाट डू यू मीन? कहता मैं तो अभी अपनी करियर, अपनी ज़िंदगी। मैंने कहा बेटा यही तो प्रॉब्लम है, हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं अपना करियर, अपनी फील्ड, अपना कुछ बना लूँ। तो जब आप मैं में ही रहेंगे तो हम के बारे में कौन सोचेगा? बट आई थिंक कि जब आपका कलेक्टिव माइंडसेट शिफ्ट होता है ना, तो देखो ना, हर बंदा मोमिना अपना रोल तो अदा कर सकता है ना। अपना तो करना है और करना चाहिए। और वही लाइक यही चीज़ है कि हम लोग कहते हैं कि हम लाइक, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप किसी से बात करो ना, वो उठा के कहेगा कि हुकूमत को उंगली उठाएगा या इकोनॉमी को उंगली उठाएगा, कोई अपने आप पे उंगली नहीं उठाएगा कि मैंने ये चीज़ें नहीं की, मैं उठ के मैंने ये काम नहीं किया। मोमिना हम अभी भी, अब मैं सिर्फ एक, अगर आलूदगी की बात करें, पोल्यूशन की बात, हम कूड़ा अपने घरों के बाहर किसी खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। मैं बात कर रही हूँ जनरली लोगों की। हम लोग गाड़ी में या बाइक पे जाते हुए अक्सर कूड़ कबाड़ इधर उधर फेंक रहे होते हैं। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मुझे अपने घर के लोगों को भी कहना पड़ता है कि जी बाहर नहीं आपने फेंकना, कुछ प्लीज़ हाथ में पकड़ी रखें या किसी चीज़ में रख लें, उसको बाद में फेंक देंगे। मैं अक्सर अपने, मेरे अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारा तो हैंड बैग कूड़े का डब्बा है। आई डोंट केयर, मैं अपने बैग के अंदर चीज़ें जमा करती रहती हूँ। नहीं आप बिल्कुल बात फिर जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ मैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करती हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। नो इन देयर सो मेनी अदर एग्जांपल्स कि आप पानी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इतना ज़्या करते हैं चीज़ों का, खाने का, पीने का। इन चीज़ों के बारे में माइंडफुल होना चाहिए। लाइक आई मीन जस्ट बिकॉज आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है और आपके पास मीन्स भी हैं कि आप अफोर्ड भी करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली लाइक रद्द अमल कर दें किसी चीज़ को, राइट? आप लाइक ज़्या करते जाएं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जब तक और ये हर एक इंडिविजुअल इंसान का ये काम है कि अपने आप पे काम करे। अच्छा, हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें तलत शाह ज्वाइन करेंगे, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। ये जो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है ना, आई वॉन्ट हिम टू गेट इन्वॉल्व एज वेल, क्योंकि देखो जो लोग मीडिया में काम करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं? और इसके अंदर मैंने ट्रोलिंग के बारे में भी बात करनी है
क्योंकि ये ट्रोलिंग का कल्चर जो है ये एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब आपस में मीडिया वालों ने एक दूसरे की ट्रोलिंग शुरू की तो आवाम ने भी कहा कि भाई ठीक है फिर हम भी अपने हमारा दो चल चाहता है कह देंगे। सो ये जो हम एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव मुहिम शुरू कर देते हैं इनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। और हाउ डू वी अपलिफ्ट ईच अदर रादर देन पुल ईच अदर डाउन। अब कल साहिर लोधी शो पे आए हुए थे, मैं यही बात करी, मैंने उनको कहा कि यार आपको अगर हेल्प चाहिए ये वो तो मैं भी सपोर्ट ये वो, तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग, ही सेड यू नो कराची में ये वाली सोच मेंटालिटी नहीं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? ही सेड पीपल डोंट हेल्प ईच अदर आउट, हर बंदा अपने में लगा हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि हर बंदा एटलीस्ट अपनी फील्ड का तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है यार मोमिना। 100% कर सकता है और करना चाहिए। सो ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल हम रिक्वेस्ट करेंगे काशिफ अली के को कि वो हमें ज्वाइन करें और एक खूबसूरत से गाने से हमें ब्रेक की तरफ भेजें जी। वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत हमें गाना सुनाया काशिफ अली के ने, ब्रिलियंट सॉन्ग। थैंक यू। और अभी मज़ीद हम गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक और जेंटलमैन जिनका हमने टीज़र दे दिया था ब्रेक से पहले, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, लवली लवली ह्यूमन बीइंग। देखिए आप कितने भी अच्छे एक्टर हो जाएं, कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाए, अगर आप इंसान अच्छे नहीं है ना तो मतलब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मेरी राय है, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत बात कह रही हूँ, लेकिन तलत इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड सिंगर। तो आज उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि एक गाना ये भी हमें सुना दें के की इजाज़त से, ऑफ कोर्स बिकॉज उनको हमने बुलाया था। बट अब वही वाली बात है ना कि अगर तलत आया हुआ है और तलत का भी सॉन्ग है तो वी विल लिसन। लेकिन अभी जो ज़रूरी चीज़ है मोमिना, जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि अब ये बेस्ट टाइम है तलत को भी गुफ्तगू में इनकॉपरेट करने का। प्रोफाइल इंटरव्यू में तुम्हारा पहले भी कर चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। मैं थोड़ी उन चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ जो एक्सपीरियंसेस की बात है जी। हर बंदे इट चुको तो कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई होस्ट बनना चाहता है। तो मेरे पास अब पूरी ट्रैजेक्टरी इस वक्त बैठी हुई है, तो मैंने कहा कि मतलब मेरी चीज़ मुकम्मल हो जाती है ना गुफ्तगू करने के लिए। मोमिना आपकी इजाज़त, स्टार्ट विद तलत एंड देन विल गो दिस वे एंड देन आई विल कम टू यू। हम मीडिया में एक दूसरे की सपोर्ट क्यों नहीं करते तलत? क्योंकि हम किसी को आगे आने देना नहीं चाहते, हम किसी को आगे देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम उस जगह पे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जगह पे कोई दूसरा आए। बट ये किस ये किस्म की सोच है? देखा है सब लोगों में। खैर अब मैं ये कहूँ कि मैं अपना नहीं कह रहा कि शायद मैं भी इस चीज़ में या इस बात में शामिल हूँ, बट मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को, और स्पेशली मतलब लेडीज़ या गर्ल्स में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है। ख़वातीन बहुत ज़्यादा ये करती हैं। अच्छा बाय द वे मैंने तो एक वो जनरेशन भी देखी है जहाँ पे मर्द हजरात भी एक बंदे ने कहा कि भाई मैं कहना कि सिर्फ कि एक बंदे को डन कर दिया एक प्रोजेक्ट के लिए, उससे बात हो गई है। अच्छा एक और आर्टिस्ट से बात की जी, हमने उनको डन किया, अच्छा वो क्या ले रहा है, वो इतने ले रहा है, अच्छा चलो मैं इससे इतने कम ले लूँगा, और उसको कटवा दिया और उसका पत्ता काट दिया। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली अगर कोई उतनी ही लेवल की का पॉपुलर आर्टिस्ट है और वो कह रहा है मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं कम ले लूँगा पैसे, तो ऑब्वियसली जिससे बात डन हुई हुई है वो फिर उसको कहेंगे, कोई कहानी बहाना डाल के कहेंगे नहीं ये शूट नहीं हो रही, डिले हो जाएगा। और ये वाली जो कहानियाँ फिट की जाती है कि भाई फिर वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, 2 महीने बाद वो प्रोजेक्ट ऑन एयर होता है। उनके पास इतने रीजंस होते हैं, शुक्र करो होस्टिंग करती हूँ, बड़ा गंद है उनके पास इतने रीजंस और इतने जवाब होते हैं देने के लिए कि यार वो उस फ्लां एक्टर की डेट्स का कुछ इशू आ गया तो हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में जाते जाते वो बंदा बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। सो बात ये है कि यार इतनी मुश्किल इंडस्ट्री है, तो के तुम क्यों उस फील्ड में आए? नहीं मैं क्या ऐसा हुआ था? मैं आपको बताता हूँ कि मैं बेसिक क्रिकेटर था। ओके। मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, मैंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेली बहुत अच्छे लेवल की, और मेरी मॉम की डेथ हो गई। सारे जो बहन भाई थे उन्होंने मतलब तो उन्होंने देखा मतलब ये अब क्रिकेट तो इसकी ख़त्म हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स करते हैं। मेरा कोई काम नहीं था, मैं स्टूडेंट था। आप पढ़ते थे और आप क्रिकेट खेलते थे और आपको किसी चीज़ की टेंशन क्योंकि आपको पता है कि जो मॉम डैड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। जब फिर उन्होंने मेरी एक बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा क्या मतलब तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, क्योंकि मम्मा से मैं सीखता था, मेरी अम्मी सिंगर थी। तो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीका आमीन। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने वर्सटैलिटी सीखी, मतलब पैरोडीज सीखी उनसे, बहुत सारे सिंगर्स। तो उसके बाद मैंने उनकी दुआओं से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, लेकिन कभी किसी को हमने ये नहीं कहा। तो मैं से मेरे भी शोज़ ऐसे मिस हुए हैं कि मैं एक जगह पे बुक हूँ तो कल मेरा नाम ही नहीं है, बजट की वजह से। मेरा बजट डन हो गया तो उसके बाद
कोई और सिंगर। खैर उसके बाद मैं लंदन चला गया माशाल्लाह, तो मैं वहाँ पे म्यूज़िक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे मोहब्बत करने वाले। अभी रिसेंटली मैंने एल्बम की है, तो इंशाल्लाह वो सफ़र के बाद मैं उसे पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करूँगा, इंशाल्लाह। और बॉलीवुड के साथ किया माशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत बहुत आपको मुबारक थैंक यू, हो। थैंक यू। अच्छा मोमिना, हम लोगों को आगे क्यों नहीं आने देते? अब आगे से मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई आपका जिस तरह हमने तो एक एक्सट्रीम की बात की ना कि एक दूसरे का पत्ता काट देना जो हम कहते हैं, या डिस्करेज कर देना, या कहना कि तुम ये क्या करके करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अपने ही कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं कि बंदा कहता है टू हेल विद इट, नहीं करना मैंने ये करना ही काम। नहीं है। इनसिक्योरिटी है, इट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ काफ़ी इनसिक्योरिटी की प्लेस से ये चीज़ आती है, क्योंकि आई थिंक कि एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए आपको किसी भी फील्ड में आ जाएं, आप वेदर मेडिसिन में आ जाएं, आप बिजनेस में आ जाएं, आप यूट्यूब पे आ जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएं, इंडस्ट्री बनाने के लिए आवाज़ अपनी, और एक इंडस्ट्री का मतलब है यानी कि आपके पास मजबूती हो, लोग हो, उसके लिए आपको डिवर्सिटी चाहिए, उसके लिए आपको लोग चाहिए। लाइक लोग यहाँ पे होता है कि हमारी 220 मिलियन की आवाम है, 10 होस्ट्स नहीं सर्विस कर सकते 220 मिलियन। अब देखो ना, आप एक अंग्रेजी का शो होस्ट करते हो, सिर्फ बहुत से ऐसे- सिर्फ एक ही है पूरे पाकिस्तान पूरे में, एक है। पाकिस्तान में एक शो है जो अंग्रेजी में है। अब बहुत से लोग कहते थे कि जी कोई मार्केट ही नहीं है, बट है, बहुत से लोग अंग्रेजी में। और ये बात याद रखेंगे, जो बंदा अंग्रेजी में पाकिस्तान में शो कर रहा है वो फिर पूरी दुनिया में जो नॉन पाकिस्तानीज में है उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं उसको। क्योंकि हर बंदा, आप चाहे सबटाइटल्स लगा भी दे, लेकिन जो बात जिस जबान में की जाती है उसका अपना एक उसका अपना इम्पैक्ट होता है। exactly। उसकी बहुत जोक्स, उनके न्यूएंसेस, ये सारी नहीं, और आपको बहुत लोगों ने डिस्करेज इस बात पे किया कि ओ तुम इंग्लिश, और पहले भी कुछ इंग्लिश शोज थे यूट्यूब पे जो उर्दू में चले गए, बिकॉज दे वांटेड टू मेक इट बिग हियर। मोमिना, मैंने भी आपको कहा, मैंने कहा मोमिना अंग्रेजी में मैं बड़ी कंफर्टेबली बात कर लेती हूँ, उर्दू से शायद ज्यादा, लेकिन आर यू शो, ये मैंने आपके सेट पे आके ये कहा। मुझे याद मैंने है। कहा मोमिना टोटल अंग्रेजी में बात करनी है, कहती है ही अंग्रेजी में शो, अगर उर्दू में बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल, मैं सबटाइटल लगा दूंगी, बट अंग्रेजी में बात करना। तो मैं भी थोड़ी सी हुई थी। बट देखो ना, विजन की बात है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे एक शो आ रहा है, आपके जो ड्रामाज हैं वो वर्ल्ड वाइड देखे जा रहे हैं, आपकी अब मूवीज उस स्पेस में आ रही हैं कि अब कैंस पे जा रही हैं। लाइक मौला जट डिड सो वेल, सो आई मीन बाहर के लोग आपको देख रहे हैं। हमारी अब व्यूअरशिप जो है, लाइक मोमिनाज मिक्स प्लेट की, मोर देन 50% आउट ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल। अब एक शो इंग्लिश में कर रहा है, आपके लाइक कभी जितने भी आपके टॉप एक्टर्स हैं उनको कब बाहर रिकग्निशन जैसे जैसे मिलेगा, उस तरह से पीपल विल वांट टू नो कि वो कौन है। जब आपका सारे उनका कंटेंट उर्दू में होगा और इंग्लिश में कुछ होएगा ही नहीं, आप बाकी दुनिया कैसे पता, उनको पता भी कैसे चलेगा आप हैं कौन। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे गालियां भी बहुत पड़ती है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर कि ओ कि देखो, मैं अंग्रेजी के हमारे शोज हैं जो ऑब्वियसली पीटीवी वर्ल्ड और पीटीवी ग्लोबल पे ऑन एयर जाते हैं, ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वे द ओनली चैनल हु इज नाउ डूइंग इट। Yeah. कोई दुनिया में, और एंड ऑब्वियसली हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अभी हमारा फोकस होता है पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, ऑल ऑफ दैट स्टफ। इस किस्म का शो इज अ वेरी यूनिक थिंग, या इट इज और इतना यूनिक नहीं होना चाहिए, और भी लोगों को आगे आना चाहिए। बट डरते हैं, लाइक एवरीबॉडी इज स्कैर्ड, राइट? बिकॉज़ इट्स लाइक नॉट, इसके आपको अब हिम्मत देखो भी ना, बहुत चेकी चाहिए। अंग्रेजी में भी फ्लुएंट है, उर्दू में भी फ्लुएंट है, तलत भी अंग्रेजी में बात कर लेता है कंफर्टेबली। तो बात ये कि ये सारे वो लोग हैं जो आपके शो पे आके अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो बाहर के मुल्क को पता चलेगा कि कौन है। कौन है? लेकिन पाकिस्तानी का पता चल जाएगा एक्सेंट से। डजंट मैटर। उससे क्या फर्क पड़ता है? Accent- उससे क्या लेकिन- फर्क है? लेकिन देखिए हाँ- पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट फर्क है, अंग्रेजी Exactly, आप exactly. लंदन इंग्लैंड में ही American अलग देखिए, है, मैनचेस्टर British का फर्क है, लंदन का फर्क है, एक्सेंट से मुझे लगता है अब कि नहीं इन चीजों से फर्क पड़ता, वो जमाने गए। वो खैर लोगों ने तंग करना है तो किसी भी चीज पे कर सकते हैं। लेकिन वो लोगों को तो काम है, आपको लोगों का पता है। काम। लेकिन ये होना चाहिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है कि आप कर रही हैं। सो हमारे लिए प्राउड है ये कि आप इंग्लिश में एक शोज कर रही हैं। So सर, the point is, discourage देखिए, की बात की अंग्रेजी थी। में शो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क से लॉयल नहीं है। अंग्रेजी Yeah, में शो ये- कर रही है ताकि इस मुल्क की अच्छी इमेज बाहर आगे के बाहर जाए। लोगों को पता माशाल्लाह। चले, उनको भी पता चले कि हम लोग क्या करें, हमारे आर्टिस्ट क्या करें। और आपने भी कभी लिमिट नहीं किया कि सिर्फ मैं एक्टर्स को बुलाऊंगी या सिर्फ मैं ए क्लास ए कैटेगरी के लोगों को बुलाऊंगी। वैसे तो खैर ये भी गलत है कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी सारे ही ए प्लस Same कैटेगरी। है। एक आई मीन आपका टैलेंट है ना, टैलेंट आपका जिस लेवल का भी है, टैलेंट आपके मुल्क का है ना। बिल्कुल। एंड आई मीन मेरे शो के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं, पॉलिटिशियंस आए हुए हैं, और वो उन्होंने बहुत इंजॉय किया आके कि आई मीन हम मेरे लाइक मेरा ना लाइक जैसे आपका, आपने अभी पहले लाइक हम ऑन एयर जाने से पहले आपने कहा कि मेरी कंट्रोवर्सी सब कि ना किसी का नाम लेके किसी को बदनाम करना है, कुछ इस तरह की बातें जो है बहुत बहुत कॉमन हो जाती हैं। क्योंकि तो अब इन मैंने चीज़ों से दूर रहना
और बिकॉज आप किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हो, आप उनको, हमारे यहाँ पे आई थिंक टीवी के ऊपर बहुत कॉमन हो चुका है कि आप लोगों को बुलाओ और आप उनकी बेइज्जती कर दो। और आपको पता है कि वो मेरा बिल्कुल ही फोकस मैं कही हमारा नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे एज अ स्टेट चैनल हम बड़े इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, जबकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अब मुझे पता है मोमना बैठी हुई है, मुझे 2-3 बातें इसकी ऐसी पता है जिनसे कंट्रोवर्सी बन सकती है। तलत की भी पता है कि आपको भी थोड़ा सा अगर जान जाऊंगी, 2-4 मुलाकातें होंगी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आप हमारे घर आए हैं, शो का नाम मॉर्निंग एट होम है, घर आए मेहमान को कौन जलील करता है भाई? बेशक, जिसने करना है वो करे, उसने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी में जाना है, बट मैंने अपने औलाद को भी कल को जवाब देना है। उनको मैं कहती हूँ तमीज से बात करो, इज्जत करो, ये करो वो करो। अगर टीवी पे बैठ के मैं बदतमीजियां करूंगी तो मैं क्या किस किस्म का एग्जाम? माँ घर में हमें ये कह रही है और बाहर सामने टीवी पे क्या कर रही है। यू कांट On बी अ air. हिपोक्रेट स्पेशली विद योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली। और बल्कि हमारे तो फैंस भी हमारी फैमिली हैं, हमारे व्यूअर्स भी हमारी फैमिली हैं। जो बात हम जिस पे कर रहे थे कि नाम नहीं लेना, मोमिना कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहेंगी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो जिस पे आप डिसहार्ट हुई हो कि यार मैंने तो राय पूछी थी या मैंने राय नहीं पूछी थी, लेकिन मुझे ये कहने की क्या जरूरत थी? कोई ऐसा कुछ हुआ? आई गेस उस तरह से नहीं आता, बट आई गेस लाइक सोशल मीडिया के ऊपर आपको आई गेस एक औरत होने के लाइक बिकॉज आई थिंक यहाँ पे औरतों से डरा जाता है बहुत, और डराया गया है आपकी आवाम को बहुत ज़्यादा। सो अगर एक औरत को देख लें, आवाज़ जिसकी हो कि वो कोई ओपिनियन आपको दे रही हो, तो वो उसके नीचे तो वो धज्जियाँ उड़ा देंगे आपकी। हाँ, कि आपकी लाइक अगर उनको मेरे लिबास से मसला होगा कि आपने स्लीवलेस क्यों पहन लिया, आप मुसलमान नहीं हैं, आप ने अंग्रेजी में बात कर ली तो आप गद्दार हैं, आपने और मैं आपको एक बात बता, तो गद्दार का वर्ड इसको जिंदगी में इसने कभी नहीं सुना होगा, ये इसने अपने सोशल मीडिया मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज सोशल मीडिया पे पढ़ के, क्योंकि मैं आके कहती थी अपनी टीम को कि यार ये इसका क्या मतलब है, तो कहते थे ये, मैंने कहा अच्छा चलो ये वाला वर्ड भी नहीं यूज करना, हाँ, तो क्योंकि ये बड़ा बदतमीज वर्ड है। ये रुका हुआ था, हाँ। आज निकल गया। इनिशियली मैं बहुत डिसहार्टन हो जाती थी इन चीज़ों से, बट आई गेस मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि लाइक हर बंदे का ओपिनियन मैटर नहीं करता। जितना बंदा लाइक आई मीन अब आपका जितना बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट कर रहे हैं, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता आपकी ज़िंदगी में। उनके कहने से मेरा शो नहीं बदल जाएगा, उनके कहने से मैं बदकिरदार नहीं हो जाऊंगी। सो ये मुझे अपने आप को बात समझानी पड़ी थी कि उनको रहने दो। ये बहुत इनिशियली मोमिना कितना बुरा इसका असर Obviously, पड़ता है वो आपके तो टाइम ज़हन बिंग पे। बहुत बुरा लगता है, तन बदन में कहते हैं आग लग जाती है, तलत बस आपको तिलमिला उठते हैं आप लोग। लोगों ने ऐसी ऐसी, मैंने अपने हस्बैंड की वीडियो लगाई बर्थडे की बच्चों के साथ। अब हमजा, कमाल और फैसल उसी वक्त आए थे। हमने क्या किया था कि वो जैसे ही वापस आए ना अपने माउंटेन्स की ट्रिप से, तो मैंने वो वीडियो बना ली। अब हमजा और कमाल बहुत थके हुए थे, तो वो साथ खड़े हुए हैं, बट वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे जितने नूर और हसन थे। लोगों ने क्या क्या नीचे कमेंट्स लिखे, ये हमजा अपनी माँ की इस शादी से खुश नहीं है। ओ भाई, वो मेरे मियाँ को बाबा कहता है, वो उसको अपना सगे बाप से बढ़ के मानता है। ही इज़ दी ओनली फादर इज एवर नोन। जब आप इस किस्म का कमेंट पास करते हैं, और अगर मेरा बेटा उस कमेंट को पढ़ेगा, तो आपके ख्याल से उसका दिल नहीं दुखेगा? Definitely ये कौन लड़का साथ खड़ा हुआ है भाई? कोई अपना ही है जो साथ खड़ा हुआ है ना, वो मेरा स्टेप सन है कमाल, और वो मुझे उतना ही अहम है जितने मेरे बाकी बच्चे मुझे अहम है। मैं इस चीज में यकीन ही नहीं रखती कि रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, रिश्ते दिल के होते हैं। छोटा अब यू आर लाइक माय यंगर सिस्टर, हमारा दिल का रिश्ता है। तो बात यह है कि व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब कोई बात नीचे लिखते हैं ना, जरा सोच के लिखा करें, क्योंकि वही बात अगर आपको कोई कहे तो आपके दिल कितना दुखेगा। और ये हम लोग अपने अगर बच्चों की या फैमिलीज की तस्वीरें, लोगों ने नीचे लिखा कि आप ना लगाया करें अपनी बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस, ये लोग इस काबिल ही नहीं है। मतलब मेरे व्यूअर्स, मैं तो कमेंट, मैं इस चीज़ में पढ़ती नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज आपकी रूह कांप जाती है यार। तलब तुम सोचो मैं कितनी हर्ट हुई कि हमने फैसल को सरप्राइज दिया। मैं एनिवर्सरीज पे वीडियोस लगाती हूँ, लोग हमेशा कहते हैं कि भाई लगाया करें ये वो व्हाटएवर। मैंने वो इतनी एक्साइटेड होकर लगाई कि भाई फैसल को हमने सरप्राइज दिया, लो जी आपने ऐसी बातें कर दी। आधी चीजें मैंने डिलीट की, आधी मैंने कहा जन्नों में जाए कमेंट्स, मैंने नहीं कुछ अच्छा, कहा। वो बर्दाश्त भी नहीं ना होता मोहब्बत देख के लोगों को, क्योंकि खुद की होती नहीं है, नीचे कमेंट करते हैं, फिर उस कमेंट को देख के बहुत सारे लोग नीचे फिर वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो बड़े मसले मसाइल अब बन मैंने अगर कोई नेगेटिव चीज अपने किसी बच्चे की लगा के या अपने किसी फैमिली मेंबर की लिखी होती कि ये तो ये और ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है और मेरे साथ बड़ा बुरा किया है और ये किया है, तो फिर हमदर्दी वाले सब सारों लोग ने इकट्ठे हो फिर जाते हैं। उस बंदे को गालियां निकाल के और मेरी सपोर्ट में खड़े हो जाना था। खुशी रास नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ कभी कोई डिस्करेजिंग सिचुएशन हुई ऐसी? हाँ, अभी जब पहले आप इनसे मेरे एकदम माइंड में आए तो वो रिकॉल किया तो मुझे याद आया, मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड ने
तो ये एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, नया ना, इसका नाम जब पहले म्यूज़िकली के नाम से था, इसको मैंने स्टार्ट किया तो उस पर मैंने 3 4 5 क्लिप्स ऐड करके उसको ऐड किए, पोस्ट किया, तो बहुत रैपिड, बहुत इंस्टेंट उस पर मेरे फॉलोअर्स और बहुत ज़्यादा ना वो आने लग गए। तो पास अच्छा वो पठान है, ओके, अरे माड़ा ये क्या तुम कर रहे हो, अपना तुम एक्टर हो, टीवी में काम करते हो, ये क्या फजूल हरकतें तुम कर रहे हो, मतलब 10-15 सेकंड वाली वीडियो बना के ये तो कुछ आज। लेकिन अब देखें वो और वो इतनी मुझे वो उस वक्त मैं डिसहार्टेंड, मतलब अब ज़माना ही मैंने वो नहीं छोड़ इसका दिया, अब ज़माना ही इसका है। क्योंकि आपका देखिए, आपका काम लोग टीवी पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, आपके सोशल मीडिया पे लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आप स्टार हैं। बिल्कुल मोमिना, आप अगर अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ मोमिना मिक्स प्लेट की चीजें लगाएंगी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो मोमिना की लाइफ का होगा, कि मोमिना की एक पूरी जिंदगी है। फैन तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, राइट? तो अब जो 15 सेकंड वाले लोग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक, वो हमसे ज़्यादा पैसे भी बना रहे हैं और मतलब यानी कि आपने डिसहार्ट होकर उस वक्त छोड़ दिया ये करना। हाय हाय। और उसमें फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा मेरे बनना शुरू हो आपका गए। काम करें, एड्स आपकी वो कर रहे हैं। बट ये बड़ी सही बात इसने की है, लोग जब आपको मना करते हैं ना और आपका कोई करीबी बंदा हो तो आप सोचते हो आपको अच्छा मशवरा ही दे रहा ये है। पिछले दिनों एक बर्थडे थी घर में, भांजे सारे, मैंने डांस कर दिया तो नीचे कमेंट आया, मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन था, मुझे तुमसे नफरत होगी। मैं क्या, मैं की करता के है? देखो, मैंने भी तुम्हें हल्का फुल्का डांस करते हुए देखा है, मुझे भी शायद तुमसे नफरत हो जाती। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। हो ही जाए। के बहुत टैलेंटेड सिंगर भी हैं। और देखें, बात ये है कि व्यूअर्स वैसे ही, अब पिछले दिनों में एक हमारे कॉलीग हैं, जूनियर है, वैसे बहुत ही बेहतरीन होस्ट है, उसके शो पे गई तो वो वैसे ही उन्होंने एक लिप सिंगिंग का सेगमेंट रखा, उसके अंदर वो कुछ वो एंज कर रहे थे तो मैंने भी एंज कर लिया। अब बात ये कि देखो चाहत अपने, और देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहत फतेह अली खान थी, बट बात ये है कि देखिए अपनों के साथ बंदा एंजॉय करता है, हल्ला गुल्ला करता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान फाशी फैला रहा है। हम तो बस इंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि व्यूअर्स हमारा काम इतनी टेंशन वाला होता है, इतनी स्ट्रेस वाला होता है, और चाहे कुछ भी हो जाए आप स्क्रीन पे वो टेंशन और स्ट्रेस नहीं दिखा सकते। तो अगर ऑफ टाइम में भी हम आपस में एक दूसरे के साथ इंजॉय ना करें, हल्ला गुल्ला ना करें, और हमारी आखिरत की दूसरों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुद की करनी चाहिए। अपनी खुद की करनी चाहिए। अच्छा चलो, बड़ी सीरियस बात है, कुछ मूड लाइट कर दो, कोई गाना सुना दो तेरी मेरे। मैं भी काफी टाइम से ये सोच रहा था कि मूड को चेंज किया जाए, हाँ, क्योंकि ब्रेक के बाद तो मैंने आप लोगों से ये जानना है कि अब नेक्स्ट गेम प्लान में क्या है जिंदगी में, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मोमिना तलत एंड मिस्टर के। बट कसम के साउंड्स लाइक पुराने जमाने की फिल्मों के गद्दार गुंडे नहीं होते थे। मैं रात को ख्वाब में आया ना, हाँ, अमरीश पुरी साहब, उन्होंने कहा ऐसे जाना है, ऐसे था ना, तो मैं ऐसे ही चला गया। मैं कहा मगैम्बो खुश हुआ। मुगाम्बो खुश हुआ। ठाकुर ये हाथ मुझे दो। हाँ चले, तो अब आपकी तरफ आते हैं, आपसे कोई गाना सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं। ओवर टू यू। गाने के बाद करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, किचन में झाती डालते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मोमिना जो पता नहीं शायद फूल पत्ते ही खाती हैं, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली ये बात ब्रेक में कही है कि यार बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। और वैसे शेफ तैयबा के हाथ में बहुत मज़ा है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, पालक चिकन बिल्कुल रेडी है और इसको मैंने गार्निश किया है सिंपली बटर के साथ। अगर आप चाहें तो इस पर क्रीम जो है उसको भी स्प्रिंकल कर चावलों सकते के हैं। ऊपर क्या रखा है आपने? ये बे लीफ, अच्छा, तेज पत्ता, जी, ठीक है। इसी की वजह से खुशबू आ रही थी आप लोगों का। नहीं, खाने की भी अच्छी खुशबू है, सिर्फ बिल्कुल, बहुत। पत्ते की खुशबू नहीं अच्छी। जी, और साथ हम तड़के वाले चावल जो हैं वो बनाए हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बॉयल राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank you जी। तैयबा जी, ब्लेस यू। वही वाली बात है ना, शादियों का आजकल सीजन नहीं है और ये जो देगी किस्म के खाने हैं इंसान मिस भी करता है। मुझे तो बहुत पसंद है। जाहिर ही बाहर से जब बंदा वापस आता है, चाहे मैं 50 साल, पाकिस्तान की जंपल, मैं क्या नाम, मैं 4 साल कॉलेज के लिए बाहर गई थी, वरना मैं इधर ही। कहती है तो मान लेते हैं, मुझे वैसे यकीन नहीं आता, लेकिन खैर ये बातें तो होती रहेंगी। फ्यूचर प्लान्स, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस नेक्स्ट? व्हाट अबाउट यू के? आजकल क्या काम हो रहा है? यहीं हो, पाकिस्तान में हो आप, या लंदन में ही हो, किधर हो? मैं लंदन में हूँ, मैं इल्फर्ड लैंड में, और वहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी है, इंडियंस है, और उनके साथ मैं अपना म्यूज़िक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बजट के इशू बन जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ भी काम करते मतलब हैं। साउथ एशियन आर्टिस्ट के हाँ, साथ मतलब काम कर साउथ, वो इसलिए
कि अच्छा एक म्यूज़िक करने को मिलता है, अच्छे म्यूज़िक करने वाले लोग हैं और फ्यूजन भी करने का Fusion भी, मौका मिलता है ना, exactly. बिकॉज हर कल्चर का अपना कुछ एक सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी फिल्म्स के लिए की है मैंने, पंजाबी 3 फिल्में की हैं, उसमें सारा म्यूज़िक किया जो यूएई में शूट्स हुए हैं, तो कुछ न्यूयॉर्क में हुए हैं, तो उन पे बस काम चल रहा है मेरा 1 ईयर से। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस केके, बेस्ट ऑफ लक विद थैंक यू सो मच। बॉस, न्यू प्रोजेक्ट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी तो ऑन एयर है 1-2 प्रोजेक्ट और 2-3 पाइपलाइन में है, और बाकी अभी मैं उस बारे में सोच रहा हूँ ऑफ द कैमरा भी, जो आपने मुझे मशवरा दिया था वो सोच रहा हूँ मैं करूँ या ना करूँ। नहीं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको आपके फ्रेंड ने एक मशवरा दिया कि आप ना बनाएं रील्स। उस ज़माने में जब अभी रील्स इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, अगर उस वक्त से शुरू किए होते तो करोड़ों में आपके फॉलोअर्स होते। वही वाली बात है ना कि कभी कभी कोई बुरी एडवाइस भी दे देता है, लेकिन मैंने आपको एक अच्छी एडवाइस दी है, मैं चाहूँगी कि आप उसको फॉलो ज़रूर करें, इंशाल्लाह। ठीक है? उस किस्म की अगर आप वीडियोज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको उस पर एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी और इंशाल्लाह। पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा, तो बेस्ट ऑफ लक विद दैट ऑल्सो। Thank you. अब वो मशवरा क्या है व्यूअर्स, ये तो हमारे दिल में ही रहेगी बात, क्योंकि हर किसी को मशवरा दे दिया तो फिर सारे कमाने शुरू हो जाएंगे। ये देखा ना, मैंने बिल्कुल इंडस्ट्री वाली बात की आपसे। ओके मोमिना, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मोमिना मिक्स प्लेट? Well, मोमिना के लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मोमिना एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मोमिना मिक्स प्लेट? हाँ, Okay, so for mixed plate, I mean, हम we're working towards short series. छोटी सीरीज करें कि लाइक बिकॉज आई मीन हम एक ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं कि एंड हमारा जैसा काम जो होता है वो सबसे पहले बजट कट में आता है। सो दैट इज लाइक आई मीन इट्स वेरी वेरी टफ फॉर अस टू सर्वाइव। तो उसके अंदर अब ये है कि लाइक रादर देन लाइक अ 24 एपिसोड सीजन, हम छोटे एपिसोड्स में सीजन भाई जिसका जो एरिया है, अगर आपने डॉक्टर्स को फॉर एग्जांपल कर रहे हो तो फिर मेडिकल फील्ड से कहीं से स्पॉन्सर हाँ, भी आ सकता है, फिर आपने exactly. तो वो जिस एरिया के लोगों के साथ डील करें उस हिसाब से हाँ, आपका। और दूसरा ये है कि आई मीन अब आई थिंक बहुत इम्पेरेटिव हो गया है कि हमारी इनकम स्ट्रीम जो है वो यूएस डॉलर्स में आने लगे, क्योंकि लाइक के बेसिकली बाहर काम करना है, लाइक अब जो भी प्रोड्यूस करना है वो यहाँ के लिए नहीं है, लाइक इट्स गोना बी बाहर के लिए। लेकिन जब डॉलर कन्वर्ट होगा रुपए में, आहा, मोमिना को कितना मजा आएगा, क्योंकि वही वाली No, बात है because ना, बात है ना, देखें आपकी stability हम नहीं रही हमेशा ना इधर। कहते हैं कि देखें डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई है, उस बढ़ी हुई कीमत का हम फायदा ऐसे उठा सकते हैं अगर हम डॉलर्स में कमाएं। Yeah. और ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ऑनलाइन, लाइक वेदर इट्स अ शो, वेदर इट्स एन ऑनलाइन बिजनेस, कुछ भी हो, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। सिंगर्स भी आप यूट्यूब के ऊपर अपने जब गाने डालते हैं और एक्सक्लूसिवली अपने डालते हैं तो एक उस पर भी फॉलोइंग बढ़ती है, उससे भी पैसे आते हैं। सो व्यूअर्स, पैसे कमाने के बहुत से मौके हैं, हमने सिर्फ राइट पाथ चूज करना है। इस नोट पे आज के शो को क्लोज करेंगे। थैंक यू टू आवर 3 ब्यूटिफुल टैलेंटेड यंग पीपल। अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी दे, और तलत स्पेशली आपको बेस्ट ऑफ लक। आपको पता है Thank you so much. इनको हमने मुश्किल टास्क दिया है। तो अब हम शो को क्लोज करेंगे। शेफ तैयबा, ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और के कुछ तो सुना दो जिससे हम जाग उठें, दोनों ने आधा आधा सुलाया है हमें। लो जी, फिर जाग जाएं, फिर आप जाग जाएंगे। ओवर टू यू। चलें जी।